मेरे मेहरबान, मेरे कदरदान, मैं आप सबका स्वागत करता हूं। खुशामदीद एंड वेलकम टू सुहाना सफ़र विद अन्नू कपूर। धन्यवाद। सिर्फ 92.7 बिग एफएम पर। बहुत शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी, मेरी ज़िंदगी में हुजूर आप आए, और आप जब आए तो प्रेम लेकर आए, और आपके प्रेम की बदौलत सुहाना सफ़र विद अन्नू कपूर रेडियो का नंबर 1 शो बन गया है। बहुत आभारी हूँ, बहुत मेहरबानी, बहुत मशकूर हूँ, और प्रार्थना करता हूँ, निवेदन करता हूँ कि ये प्रेम, ये प्यार, ये मोहब्बत यूं ही बना के रखिएगा, बड़ी मेहरबानी होगी। आपके लिए आज जो लेकर आया हूँ उसकी झलक। विलन अजीत साहब हीरो बनने आए थे, लेकिन हिट हो गए विलन के रोल में। कैसे शुरू हुआ उनकी खलनायकी का सफ़र, और किसने उन्हें खलनायक बनने के लिए किया राजी, साथ ही बताऊंगा आज ही। गीतकार एस.एच. बिहारी जब स्ट्रगल कर रहे थे तो यहीं पर वो टकरा गए एक फ़कीर से। फ़कीर ने उन्हें एक सिक्का दिया, ये कहते हुए कि तकदीर बदल जाएगी। मगर एस.एच. बिहारी ने उसी सिक्के से कुछ खरीद लिया। ये क्या था, क्या खरीदा, बताऊंगा कुछ ही देर में। कुछ ऐसे ही किस्से और राज जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ इस प्रोग्राम में। तो आप सबके प्यार के साथ आप सबको नमन करते हुए, नमस्कार करते हुए प्रस्तुत करने जा रहा हूं आज के शो का ग्रेट एक्ट्रेस, मशहूर अदाकारा नंदा जी। नंदा जी को हम प्रणाम करते हैं। आज भी उनको याद करने वाले करोड़ों लोग मौजूद हैं। उन्होंने एज ए चाइल्ड आर्टिस्ट काम करना शुरू किया। नंदा जी के फादर जो थे मास्टर विनायक, अपने जमाने के बहुत मशहूर अभिनेता और निर्देशक थे। तो वो जब एक फिल्म डायरेक्ट कर रहे थे जिसका नाम था जग्गू, पिताजी ने ही उन्हें पहला मौका दिया था। फिल्म का जो हीरो था उसका बचपन का रोल करने का। रोल की डिमांड ऐसी थी कि नंदा जी के बड़े बड़े बाल थे, उन्होंने सीन की रिक्वायरमेंट, रोल की रिक्वायरमेंट के अनुसार लंबे बाल भी कटवा दिए थे। लेकिन ट्रेजिकली फिल्म के कंप्लीशन से पहले ही मास्टर विनायक चले गए। ये तब की बात है जब नंदा जी सिर्फ 8 साल की थीं। बहुत मुसीबत उनके सर के ऊपर आ गई, और जैसे कहते हैं ना कि भैया दुख में ही अपने पराये की पहचान हो जाती है, ऐसा ही नंदा जी के साथ हुआ। जो लोग कभी उनके घर के दरवाजे पर उमड़ते थे, अचानक वो गायब हो गए। नंदा जी 6 भाई बहन थे। पिता की जाने के बाद गाड़ी और बंगला बेचकर माँ और सब भाई बहन ताड़देव में शिफ्ट हो गए थे, मौसी के घर पर जो मदर थी, आई मीना ताई, बहुत जिगरे वाली, बहुत हिम्मती औरत थी। उन्होंने हमेशा बच्चों को ट्रेनिंग दी कि हारना नहीं है जीवन में। इस वजह से नंदा जी ने, इतनी स्वाभिमानी थी, इतनी, ये जमाने के लोग थे कि नंदा जी ने घर चलाने के लिए फिल्मों में काम करना शुरू कर दिया। तो नंदा जी ने हिंदी के साथ साथ मराठी फिल्मों में भी बाल कलाकार के रूप में काम किया और खूब नाम कमाया। एक्टिंग के साथ साथ कथक की ट्रेनिंग भी लेती रही। उसके बाद नंदा जी ने पढ़ाई करने के लिए कुछ टाइम के लिए फिल्मों से ले लिया ब्रेक, और उसके बाद जब बड़ी हो रही थी, वो एक उम्र होती ना बच्चियों की, तो उन्होंने डिसाइड किया कि अब मेरा एज ए चाइल्ड आर्टिस्ट काम नहीं करूंगी और एज ए हीरोइन ही करूंगी। रोल आते रहे लेकिन रिफ्यूज करती रही। कुछ रिश्तों की वजह से, आपसी संबंधों की वजह से उन्होंने छोटी बहन और काला बाजार में सिस्टर का रोल भी निभाया। ये करते 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 हो गई वो 17 साल की। वी शांताराम जी ने एक दिन उन्हें देखा साड़ी में, और वी शांताराम जी साड़ी में देखकर इतने इंप्रेस हो गए कि उन्होंने अनाउंस कर दिया कि वो ही उनकी अगली फिल्म की हीरोइन, ये नंदा, मास्टर विनायक जी की सुपुत्री। इस तरह 1956 में, 1956 में शांताराम जी के बेटे प्रभात कुमार के निर्देशन में बनी तूफान और दिया से नंदा जी एज ए हीरोइन फिल्म इंडस्ट्री में आई, और देखते ही देखते हिंदी सिनेमा के सुनहरे पर्दे पर छा गईं। तो हमने याद किया हमारी ग्रेट एक्ट्रेस, मशहूर अदाकारा नंदा जी को। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं रेडियो का नंबर 1 शो सुहाना सफर विद अन्नू कपूर।